ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हो और जो हादसात हैं उसमें भी कमी वाक़या हो सके, शहरियों की जो जान व माल है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसी हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया जा रहा है, जिसके हवाले से आगाही मुहिम भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जिसमें तलबा व तालिबात भी जो है वो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम है क्या? इस हवाले से आवाम किस तरह समझ सकती है कि किस तरह कानून पर अमल दरामद होगा और ये असल में ये सिस्टम है क्या? इस हवाले से हम बात करेंगे। डीएसपी काशिफ़ हैं, जो कि एडमिन ट्रैफिक पुलिस, उनसे हम जानेंगे। बताइएगा कि ये फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम है क्या? पहले तो ये बताइएगा। जी, फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम यानी कि आइंदा माह से हम जदीद निज़ाम पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। अच्छा, आइंदा माह से हम जदीद सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि कैमरे आपको चालान करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अकब में कैमरे लगे हुए हैं सारे, और आपकी जो भी वायलेशंस हैं वो उसके अंदर फीड है। मिसाल के तौर पे सीट बेल्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपकी सिग्नल वायलेशन है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप बस की छत पे बैठे हुए हैं, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी कर रहे हैं, आप वन वे जा रहे हैं, रॉन्ग वे जा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी उसके अंदर, और वो सारे नए जुर्माने जो इन्हांस हो गए हुए हैं वो सब उसके अंदर फीड कर दिए गए हैं। तरीकाकार ये है कि कैमरा आपकी नंबर प्लेट से आपकी वायलेशन रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करके हम 3-4 महकमे आपस में इंटेग्रेटेड हो गए हैं, यानी कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हमारा लाइसेंस डिपार्टमेंट। तो जैसे ही आपकी नंबर प्लेट कैमरा रीड करेगा, जिसे ऑटो नंबर प्लेट रीडर कहते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जिस नंबर पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उसकी सारी डिटेल्स कैमरा खुद निकाल लेगा सॉफ्टवेयर सिस्टम से, और आपका एक चालान जो है वो प्रिंट होगा। उसके ऊपर 3 तस्वीरें लगी होंगी सबूत के तौर पे, और साथ ही उसके अंदर क्यूआर कोड लगा हुआ होगा। आप अपने मोबाइल से भी स्कैन करके देख सकते हैं कि क्या वायलेशन है। पाकिस्तान पोस्ट से हमारा मुआहदा हो गया है, आपकी दहलीज पे पहुंचाई जाएगी। अब लोगों का आम सवाल इसमें क्या होता है कि जी गाड़ी तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, मैंने गाड़ी बेच दी थी, गाड़ी आगे। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जब गाड़ी बेची तो आपने किसी ज़िम्मेदार आदमी को बेची, आपके पास उसका पूरा सबूत है, उसका शनाख्ती कार्ड है, तो गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। कानून ये कहता है जब तक उसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई, उसके तमाम कॉल और फेल के ज़िम्मेदार आप हैं। आजकल एक्साइज सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। आप जाएँ, आप जाके बताएं कि मैंने गाड़ी फलाने शख्स को बेची थी, ये उसका सबूत है, और वो गाड़ी अपने नाम पे नहीं ट्रांसफ़र करा रहा, वो आपका सिंगल बायोमेट्रिक ले लेंगे, लायबिलिटी गाड़ी आपसे लायबिलिटी हट जाएगी गाड़ी। अदरवाइज़ ई चालान जब तक वो नहीं आप कराएंगे, आपकी दहलीज़ पे आते रहेंगे। और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि सबसे छोटा जुर्माना इसमें 5,000 रुपये है। 5,000 से डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट वायलेशंस के डिफरेंट जुर्माने ऊपर तक चले जाएंगे। ये आप वन वे का बहुत ज़्यादा, इसमें मोटरसाइकिल का, कार का, अलग चीज़ों का। बेसिक थीम उसका ये है कि इंसान की जान बचाना, और सारी चीज़ें सिस्टमाइज़ होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ये जो निज़ाम राइज है, ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है। शहर के बेशतर इलाकों में हमारे कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं, और उनके थ्रू बहुत जल्द हम अगले माह से इस निज़ाम पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। मैनुअली आपको कोई पुलिस अफसर रोड के ऊपर रोक के चालान नहीं करेगा, ना कोई पुलिस ऑफिसर, ना कोई कांस्टेबल आपको चालान नहीं करेगा। ट्रैफिक पुलिस अब रोड पे सिर्फ आपको ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रैफिक पुलिस रोड पे मौजूद होगी। तो आप अवेयर रहें, ना मालूम कौन सा कैमरा आपकी कौन सी वायलेशन कैच करे। मैंने आपको बता दिया 5,000 कम से कम जुर्माना है। तो आप जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, सिग्नल पे आप खड़े होंगे, दुरुस्त लेन का इस्तेमाल करेंगे, हेलमेट आपने पहना होगा, और आप ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसके अंदर कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपका चालान नहीं होगा। ये तो जो आप गौर करें, सिग्नल पे हम खड़े हैं इस वक़्त, 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिग्नल को फ़ॉलो कर रहे हैं। वो सिग्नल को फ़ॉलो क्यों कर रहे हैं? वो अच्छे माशरे की निशानी यही है, और वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। और जो आदमी तोड़ के जा रहे हैं लोग, तो लोग अगर वो अब ये समझते हैं कि इससे पहले चूँकि हमारा मैनुअल निज़ाम था तो उनको कोई पकड़ नहीं सकता था, अब मैं उनको वार्न कर रहा हूँ कि ये कैमरे की आँख जो है वो 24 आवर जाग रही है। ना आपकी हैसियत को जानती है, ना आपकी गाड़ी को जानती है, ना वो देखती है कि सरकारी है, ना वो देखी कि गैर सरकारी है। इस जदीद निज़ाम के तहत आपका चालान जो है, अगर आप व्हाटएवर बैंक से लीज़ हुई हुई है, आप किसी कंपनी की लीज़ हुई हुई है, जिस नाम पे रजिस्टर्ड होगी ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसको चालान जाएगा। अब इसका पेमेंट करने का तरीका,
14 दिन के अंदर अगर आप इसको पेड कर देंगे तो ये 50% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 21 दिन में इसको वापस पे नहीं कर पाते तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले 2 से 3 महीनों के अंदर वो सहूलियात जो आप पुलिस मराकज़ से हासिल करते हैं वो सस्पेंड की जा सकती हैं। आपका लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। उसके अंदर डीमेरिट सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, वो उसके अंदर लिखा हुआ होगा। और अगर आप फिर भी उसको नहीं भरते, अपने लाइसेंस ब्लॉक होने के बाद और दीगर सहूलियात जो पुलिस से आप हासिल करते हैं मुअत्तल होने के बाद, तो फिर अगले स्टेप के अंदर आपका कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो लिहाजा इस सारी परेशानियों से बचने के लिए आप पे लाजिम है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है फॉर योर ओन सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, आप सिग्नल्स को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। आप वायलेशन नहीं करेंगे, आपको टिकट नहीं आएगा। अब आ जाती है तीसरी बात कि अब आपके पास एक ई टिकट आ जाता है, उसके ऊपर QR कोड भी लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है 3 तस्वीरें भी लगी हुई हैं। आपको वो सबूत मुहैया किया जा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं मेरा चालान गलत हो गया है। तो उसके लिए हमने शहर के 12 मुकामात पे SSP ऑफिसेज़ हैं और हमारे सीनियर ऑफिसेज़ हैं, उसके अंदर शिकायती मरकज़ कायम किए गए, जहाँ हमारे रहनुमा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए होंगे। आप अपना ई टिकट लेके उनसे रब्ता करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी मेन जगहों में वो आपको वहाँ पे बिठाएंगे, आपको आपका टिकट लेंगे, टिकट लेके उसको एंटर करेंगे और वो सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर हर जगह हमने एक कमेटी बना दी हुई है। वो जो है बहुत थोड़े टाइम के अंदर उसका फ़ैसला कर लेगी कि आया वो टिकट गलत जनरेट हुआ है या कि वो ठीक जनरेट हुआ है। अगर वो ठीक जनरेट हुआ है तो आपका क्लॉक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आपको यू हैव टू पे। और अगर वो समझते हैं कि नहीं कोई सिस्टम की गलती या किसी एरर की वजह से वो गलत हो गया तो वो टिकट जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो ये सारी आसान सी बातें हैं। प्लीज़ रूल्स को फॉलो करेंगे, आपकी जान बचेगी, सबकी जान बचेगी। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने बताया कि किसी और के नाम भी है और आप चला रहे हैं, ख़रीदी भी आपने, लेकिन आप उसी बंदे को पकड़ेंगे जिससे गाड़ी वो हुई है, लेकिन वो चालान तो पहुंचेगा उस बंदे के पास जो कि अंदरूनी सिंध में रहता है या कराची में रहता है, क्योंकि आज यहाँ पर आजकल जो है वो हैदराबाद नंबर भी चल रही हैं, बाइकें और कार हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के नंबर प्लेट की चल रही हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ़ शहरों की नंबर प्लेट वाली बाइकों का या गाड़ियों का क्या करेंगे अगर वो इस तरह आपकी उसमें कैमरे में आती हैं, वॉलेशन में आती हैं। और दूसरा, जो बंदा वॉलेशन कर रहा है वो तो बच गया, उसके उसके पास चालान जाएगा जो कसूरवारी नहीं है, जिसने गाड़ी बेच दी है, भले उसकी एक गलती है जो आपने बताया भी कि उसने क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन हैदराबाद या सक्खर या इस तरह के शहरों की जो गाड़ियाँ हैं, ये मोटरसाइकिलें हैं, इनको किस तरह आप वो करेंगे? और मोटरसाइकिलें तो लाखों की तादाद में शहर में चल रही हैं, किस तरह मैनेज करेंगे, ये सब ज़रा बताइएगा। जी, हमारे ज़हन में सारा इसका रोड मैप है, प्लानिंग हमारे पास सारी इसकी मौजूद है। देखें, हम एक नया निज़ाम चलने जा रहे हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन उठेंगे। उन सवालों के जवाबों के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की कि पहले मरले में हमारी एक्साइज़ सिंध डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेशन हुई है, तो हमारे पास जो सिंध के सारे एड्रेसेस हैं रजिस्टर्ड गाड़ियों के, वो मौजूद हैं। दूसरों सूबों की गाड़ियों के हमारे पास एड्रेस नहीं है। हमारे आप फेडरल लेवल पे इनसे बात चल रही है, बहुत जल्द वो भी इंटीग्रेशन में हमारे साथ आ जाएंगे, तो हम इस काबिल हो जाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ का भी एड्रेस होगा। दूसरी बात ये है कि जिस गाड़ी का नंबर प्लेट जो रजिस्टर्ड है, हम उसको चलान इशू कर रहे हैं। और तरीकाकार आपको बता दिया कि जब आपको पहुंचेगा, आप कहते हैं नहीं जी मेरे पास नहीं है, तो 5 साल पहले बेच दी थी आप, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं अभी टाइम है, आप एक्साइज से जाके अपना बायोमेट्रिक कराएं, वो लायबिलिटी आपके नाम से हटे। जिसका नाम आप बताएंगे, जिसका ID कार्ड आप देंगे, जिसका आप सबूत देंगे कि जी मैंने फ़लाँ साहब को ये बेच दिया, तो वो टिकट उसके नाम पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर से लायबिलिटी उसकी उतर जाएगी। ये तरीकाकार है इसका सारा। अच्छा, एक अहम बात और है कि मेरी बाइक है या मेरी कार है वो स्नैच हो जाती है, तो अब डकैत तो हैं, वो अगर वॉलेशन कर रहे हैं और वो लूट मार भी कर रहे हैं और उनको तो फिक्र ही नहीं है, वो तो अपनी बाइक भी नहीं है, उनकी चोरी की हुई है, छीनी हुई है, गाड़ियाँ हैं, बाइकें चला रहे हैं। वो अगर करेंगे तो जिसकी छीनी गई है उसका क्या होगा? बहुत सारे लोग तो बेचारे, उनकी FIR भी थानों में नहीं कटती, थाने वाले उनको रुलाते रहते हैं कि FIR ही नहीं कटती। FIR कटी है तो चलो उसके पास सबूत होगा कि मेरे पास FIR है, FIR भी नहीं है, बाइक भी चोरी है, और जो डकैत हैं वो घूम रहे हैं, दंदनाते घूम रहे हैं, वो वायलेशन भी कर रहे हैं, वो कैमरे में आ रहे हैं, उनकी नंबर प्लेट कैमरे में आ रही है, उनसे उन पुलिस का आपका ताल्लुक नहीं है, आपको ताल्लुक है नंबर प्लेट से, तो उसका क्या होगा? देखिए, हमारे पास कोई नंबर प्लेट के अलावा डिटेक्ट करने का सिस्टम तो है नहीं। आप वाली बात दुरुस्त है, मैंने इसीलिए अर्ज़ की कि हमने शिकायती मराकज़ कायम कर दिए हैं, SSPs लेवल के ऑफिसर्स इसके इंचार्ज हैं।
अगर किसी को ये टिकट आएगा वो जाके बताएगा जी मेरी गाड़ी डकैती हो गई, चोरी हो गई, छीनी गई, चली गई, उसकी एफआईआर दिखाएगा, नहीं तो एफआईआर नहीं है तो एनसी दिखाएगा, उसने कोई 15 पे कॉल की होगी, कोई उसका रिकॉर्ड, अपने आप को वो जस्टिफाइड कर लेगा कि मेरे से इस तारीख को ये गाड़ी चली गई है, तो लामाला उसका टिकट क्लोज होगा। फिर वो जब पकड़े जाएंगे वो गाड़ी बरामद होगी। डकैत भी एक गाड़ी लेके सारा दिन तो नहीं शहर में घूमेंगे, वो तो वारदात करेंगे, फेंक देंगे, वो लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। हमारा मैक्सिमम जो काम है वो ये आम राइडर्स जो हमारे रोज़ के चलने वाले हैं, इनकी सेफ्टी, और इनको हम जो है वो कानून के बता भी रहे हैं कानून के हिसाब से, और कोशिश करेंगे कि कानून के दायरे अख्तियार में लाएंगे भी। इसकी वजह से जो हमारे एक्सीडेंट के कॉजेज़ हैं, जो बहुत बड़ी आवाम हमारी हादसात का शिकार हो रही है, तो इस सारे सिस्टम के तहत उम्मीद की जा रही है कि वो फॉलो करेंगे तो आप एक्सीडेंट का ग्राफ आपका नीचे आएगा, आपकी जानें बचेंगी। अच्छा, बहुत सारे रूल्स जो होते हैं आपने, जैसे बुज़ुर्गों के लिए और ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन भी बाइकें चलाएंगी क्योंकि पिंक्स बाइक भी आ गई हैं, ज़ाहिर है वो रूल्स को फॉलो करें ना करें क्या है जो भी है। और सहाफ़ी हज़रात को आप काफ़ी रिलैक्स देते हैं कि भाई अगर कोई इमरजेंसी है, किसी इमरजेंसी की वजह से जो है वो सहाफ़ी जा रहा है, तो आप लोग उसको रिलैक्स देते हैं कि हाँ भाई वो इमरजेंसी है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, या किसी खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो गया है उस पर जाना है। सहाफ़ियों के लिए, ख़वातीन बाइकें चला रही हैं उनके लिए, और कोई बुज़ुर्ग चला रहा है, ज़ाहिर है बुज़ुर्ग 50 साल 40 साल 55 साल के बुज़ुर्ग भी मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, उनसे ऊपर भी चला रहे होते हैं, उनके लिए क्या इस्तिस्ना है कि उनके पास चालान ना पहुँचे, सहाफ़ियों के पास चालान ना पहुँचे? और अगर सहाफ़ियों को, तो ज़ाहिर है आप जानते नहीं कि नंबर प्लेट जा रही है, ये सहाफ़ी की कौन है, आप तो नहीं पहचानते। उसके पास, सहाफ़ी के पास अगर चालान पहुँच गया, उस खातून के पास पहुँच गया जिसको आपने रिलैक्स दिया, इस्तिस्ना दिया हुआ है, उस बुज़ुर्ग के पास पहुँच गया, तो वो भी क्या वही तरीक़ेकार होगा जो आपने कहा कि आके कंप्लेन करें, हमारे पास आए, जो आप सिस्टम बनाएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा और कौन कौन इससे इस्तिस्ना होगी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, इस्तिस्ना का तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी होगा, क्योंकि ये बंदा चालान नहीं कर रहा ना। ट्रैफिक पुलिस को तो हमने पहले आपको बताया कि रोड से आपके साथ वो डायरेक्ट जो उनका ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रहे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस को तो पता है कि आप साफ़ी हैं या ये बुज़ुर्ग हैं, ये कैमरे को नहीं इस बात का पता। तो आप भी मेरा ख्याल है रूल को फॉलो करें, बाकी इसके बारे में जो भी पॉलिसी बनेगी फिर आपको बताया जाएगा। हाल फ़िलहाल जो है वो अभी मेरे हिसाब से इस्तिस्ना नहीं है सर अभी।